बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। हक हादी रूहे नूर ठौर, हक जात नूर वाहिदत। कहे महमत नूर बिलंद में, ये अपनी नूर कयामत। ये अपनी नूर कयामत। धाम वर्णन वर्णन धाम को, कहूँ साथ सुनो चित्त दे। कई हुए ब्रह्मांड कई होए सी, कोई कहे न हम बिन ए। कोई कहे न हम बिन ए, वर्णन धाम को। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज के असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम विचार करते आ रहे हैं। तो परिक्रमा ग्रंथ में अब तक 37वें प्रकरण तक के चौपाइयों के ऊपर चर्चा हुई, चिंतन किया गया। तो अभी के इस सत्र में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं 38वां प्रकरण। तो ये 38वां प्रकरण को धाम वर्णन, ये विषय शीर्षक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्योंकि चौपाई के प्रारंभ में ही देखिए, वर्णन धाम को, कहूँ साथ सुनो चित्त दे। कई हुए ब्रह्मांड कई होए से, कोई कहे न हम बिन ए। तो प्रारंभ किस शब्द से हुआ? वर्णन धाम को। तो धाम का वर्णन। वैसे तो धाम वर्णन शब्द के द्वारा नित्य पाठ में जो धाम वर्णन करके रखा गया है, वो परिक्रमा ग्रंथ का तीसरा प्रकरण। तीसरे प्रकरण में तो वैसे पहले मैं बोल रहा था, 3 भाव उसके अंदर विशेष रूप से है। प्रारंभ में 79 चौपाई तक धाम वर्णन का प्रसंग है। फिर 80 चौपाई से लेकर 158 चौपाई तक अष्टप्रहर की बीतक, अष्टप्रहर लीला प्रसंग है। और उसके बाद आगे फिर आत्माओं के खेल में अवतरण अथवा जागने की ब्रह्मांड से तारतम ज्ञान के प्रकाश के द्वारा आत्मा को परम धाम के मूल मिलावा के चिंतन कराया गया है। और परात्मा स्वरूप में जागृत होने के लिए वाणी के प्रकाश के द्वारा किस तरह से हृदय को प्रकाशित करना चाहिए, ये भाव बताया। तो वहाँ प्रारंभ में जो चौपाइयाँ आए हैं, तो उसमें सार रूप में 25 पक्ष परम धाम की शोभा को वर्णन किया है। इसीलिए नित्य पाठ में धाम वर्णन शब्द के द्वारा वो तीसरा प्रकरण में जो आया है उसको समझते हैं। तो ये 38 नंबर प्रकरण में स्वयं प्राणनाथ जी ने ही वर्णन धाम को, कहूँ साथ सुनो चित्त दे, इस तरह से ये प्रकरण को प्रारंभ किया। इसलिए ये प्रकरण को भी धाम वर्णन इस नाम से जाने जाते हैं अथवा चर्चा किया जाता है। तो जिसमें सार रूप में सब तरफ की शोभा को वर्णन किया है, चिंतन कराया है। अब बाकी सब तो चौपाई चौपाई के हिसाब से हम चर्चा करते जाएं, चिंतन करते जाएं, तो सब समझ में आ जाएगा। तो जैसे चौपाई तो उच्चारण किया 1 नंबर, अब उसके भाव को हम देखें। कहा वर्णन धाम को। धाम को मतलब 25 पक्ष परम धाम के वर्णन, कहूँ साथ सुनो चित्त दे। साथ, सुंदर साथ सखियों को संबोधन करते हुए कह रहे हैं
हे साथ जी, हे सुंदर साथ जी, मैं धाम का वर्णन करने जा रहा हूँ, अथवा 25 पक्ष परम धाम की शोभा के विषय में कहने जा रहा हूँ। सुनो चित्त दे, इसको चित्त दे करके श्रवण करिए। तो ये वाणी को जब हम चित्त दे करके श्रवण करेंगे, हृदय में धारण करेंगे, तब जा करके इसका लज्जत हम अनुभव कर सकते हैं। कई हुए ब्रह्मांड कई होए सी, अक्षर ब्रह्म के द्वारा कल्पना में अभी तक कितने ब्रह्मांड बने और कितने ब्रह्मांड मिटे, इसका कोई हिसाब है? नहीं है ना। तो अक्षर ब्रह्म की लीला के विषय में प्राणनाथ जी ने ही वाणी में बताया। बाल लीला करते हैं वो, अपने ही प्रकृति में खेल बनाने की और मिटाने की लीला करते हैं। नयन की पाओ पल में इशारत, कई कोट ब्रह्मांड उपजत खफत। तो आँख के पल खोलने और बंद करने भर के समय के अंदर वो कई करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। उन्मेष निमेषभ्यम ब्रह्मांड प्रलयदय, शास्त्र ने भी इस तरह से कहा। उन्मेष निमेष मतलब आँखा का पलक खोलना और बंद करना। इतने समय के अंदर में कई ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। तो उनके द्वारा जागृत के कल्पना में बना हुआ ब्रह्मांड का तो कोई हिसाब ही नहीं है। उन ब्रह्मांडों में से कोई भी ब्रह्मांड में ये परम धाम का वर्णन कभी हुआ नहीं था। और ये ब्रह्मांड की लीला पूरी होने के बाद आगे हम आत्माएं जब परम धाम में जागृत होंगे, उसके बाद भी अक्षर ब्रह्म के स्वतः अपनी प्रकृति के द्वारा जागृत के कल्पना में ही खेल बनना और मिटना ये तो चलती रहेगी। तो उन ब्रह्मांडों में, यानी कि भविष्य में बनने वाले ब्रह्मांडों में भी इस तरह से ये धाम का वर्णन होना संभव नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ यही ब्रह्मांड मतलब वर्तमान जिस जगत को, जिस खेल को हम देख रहे हैं, जिस खेल में हम ब्रह्मात्माएं सुरता रूप में आए हैं, इस खेल के बीच में ही अक्षरातीत धाम धनी ने ये परम धाम को जाहिर किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही एक ब्रह्मांड में ही दिव्य परम धाम की ब्रह्मप्रिया सखियां खेल देखने के लिए आए हैं। तो उनको जागृत कराने के लिए ये परम धाम की वाणी, परम धाम की शोभा को वर्णन किया गया है। इसलिए कहा कई हुए ब्रह्मांड कई होएसी। कई हुए, इस ब्रह्मांड से पूर्व अक्षर की कल्पना में कई ब्रह्मांड हुए। कई होएसी, ये ब्रह्मांड की लीला पूरी होने के बाद आगे अक्षर की प्रकृति के द्वारा पुनः कई ब्रह्मांड होएसी बनेंगे। परंतु इन सभी ब्रह्मांडों में कोई कहे न हम बिना। ये ब्रह्मांड में हम, महामती प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि ये ब्रह्मांड में मैं जो परम धाम का वर्णन कर रहा हूँ, ऐसा कहीं भी कोई भी ब्रह्मांड में कोई वर्णन नहीं कर सकते। तो हम बिना मतलब मेरे अलावा बाकी कोई भी ये परम धाम की शोभा, परम धाम का वर्णन ये खेल के बीच में कोई भी ब्रह्मांड में कर ही नहीं सकेंगे। कोई कहे न हम बिना। ए मतलब क्या? शुरू में कहा ना, वर्णन धाम को कहो। परम धाम का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ। ये वर्णन कई ब्रह्मांड हुए, कई ब्रह्मांड होगी। कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी मेरे अलावा बाकी ये परम धाम का वर्णन नहीं कर सकते हैं। न किसी ने किया, न कोई कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अक्षरातीत धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं
ये परम धाम की शोभा को वर्णन कर रहे हैं। तो जैसे यही स्वप्निक ब्रह्मांड के अंदर भी जब तक ये अद्वैत बुद्धि, जागृत बुद्धि अथवा तारतम धरती में जाहिर नहीं हुआ, तब तक परमात्मा परमधाम के विषय में क्या कहते थे? मंगलाचरण के चौपाई में ही प्राणनाथ जी ने कहा ना, वाणी जो अद्वैत की सो कहावे शब्दातीत। अद्वैत वाणी, अद्वैत वाणी मतलब ये परमधाम की वाणी, जागृत वाणी जो प्राणनाथ जी ने ये वाणी के माध्यम से जाहिर किया। तो अद्वैत परमधाम के विषय में अथवा उस वाणी के विषय में सब कोई क्या कहते थे? शब्दातीत। वो तो शब्द से परे है, वहाँ तक शब्द नहीं पहुँच सकता है, ऐसा कहते थे। तो फिर ये शब्दातीत कहलाने वाले अथवा दुनिया की बुद्धि के लिए जो परमधाम शब्दातीत था, ये शब्दातीत परमधाम को फिर ये खेल के बीच में प्रकट करके किसने जाहिर किया? अद्वैत बुद्धि, अक्षरातीत धाम धनी के आवेश शक्ति के द्वारा ये परमधाम को खेल के बीच में जाहिर किया। तो महामती प्राणनाथ जी स्वयं अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप है और इंद्रावती आत्मा के हृदय धाम के अंदर विराजमान होकर के ये परम धाम की शोभा वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ हम शब्द से अगर इंद्रावती आत्मा भाव से भी लें तो इंद्रावती के हृदय के अंदर से धनी ये वर्णन करा रहे हैं ना। तो ये सारी ये वाणी जाहिर करने की श्रेय धनी ने किसको दिया? इंद्रावती को दिया। कलश वाणी में जागने के प्रकरण में इंद्रावती आत्मा के ऊपर धामधनी ने किस तरह से कृपा किया, अथवा ये जागने के ब्रह्मांड के बीच में इंद्रावती के दायित्व क्या है, वहाँ पर बताया है। इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मारा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ताए प्रेमे रमाणु रंग। इंद्रावती के अंगे संगे, मैं इंद्रावती के अंग में ही समागम हूं, मतलब इंद्रावती के हृदय के अंदर ही मैं बसा हुआ हूं। इंद्रावती मारा अंग, इंद्रावती मेरा ही अंग है। इसका अर्थ क्या हुआ? जब धनी स्वयं कह रहे हैं इंद्रावती के अंगे संगे, मैं इंद्रावती के अंग में संग हूं, मतलब इंद्रावती के अंग के हृदय के अंदर ही हूं, तो फिर इंद्रावती के द्वारा ये वाणी जाहिर हुआ कहे, या इंद्रावती के हृदय धाम में विराजमान होकर के स्वयं धामधनी प्राणों के नाथ अक्षरातीत ये वाणी को जाहिर कर रहे हैं कहे। तो समागम हो गए। इंद्रावती मारा अंग कहा, इंद्रावती धनी के ही अंग है। तो परम धाम जाने के लिए राज्य में समर्पित होना है या इंद्रावती में समर्पित होना है? तो ऐसे देखे तो राज्य में समर्पित होना है ना। लेकिन धनी स्वयं क्या कहते हैं? जो अंग सौंपे इंद्रावती, जो इंद्रावती आत्मा में अंग सौंपते हैं, मतलब समर्पित होते हैं, कुर्बान होते हैं, ताए उस आत्मा को ही प्रेमे रमाणु रंग, प्रेम आनंद, यहाँ जागने के ब्रह्मांड के बीच में भी जागने के आनंद में, और फिर उसी आत्मा को परमधाम परात्मा स्वरूप में जागृत करा करके परमधाम के प्रेम में रमाऊं, मतलब खिलाता हूँ, परमधाम का आनंद प्रदान करता हूँ। तो यहाँ शब्द क्या आया? जो अंग सौंपे इंद्रावती, इंद्रावती में समर्पित होना है। इसलिए तो इंद्रावती के लिए ही वो जागने के प्रकरण में ही धामधनी कहते हैं, सुख देऊं सुख लेऊं सुख में जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ। देखिए ये चौपाई जागने के प्रकरण में कहा ना,
मैं आत्माओं को किसी भी प्रकार के दुख दिए बिना सुख में ही जगाता हूँ। तो सुख देना हो या सुख लेना हो, सुख देऊँ सुख लेऊँ, सुख में जगाऊँ साथ। सुंदर साथ को कैसे जगाना है, आत्मा को कैसे जगाना है? सुख में ही जगाना है। सुख में ही जगाना है मतलब परम धाम के सुख को, परम धाम के आनंद को वर्णन करके, उसको हृदय में बिठा करके उस सुख आनंद में ही आत्मा को जगाना है। तो आत्माओं को जगाने के लिए ये जो उपमा धनी ने किसको दिया? इंद्रावती को दिया। इसलिए कहते हैं इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ, मैंने ही अपने हाथ से। तो हाथ शब्द आते ही वाणी में धनी का हाथ क्या है? वाणी में हाथ शब्द आता है तो राज्य के हाथ के प्रसंग में अगर आए तो इशक और इलम रूपी हाथ, और सखियों के भी हाथ है। तो सखियों के हाथ कौन से हाथ है? दिल और दिमाग रूपी हाथ। जैसे हाथ से हाथ पकड़े जाते हैं ना, तो राज्य के इशक रूपी हाथ के द्वारा सखी के दिल रूपी हाथ को पकड़ते हैं, और राज्य के इलम रूपी हाथ के द्वारा सखी के दिमाग रूपी हाथ को पकड़ते हैं। इसलिए हाथ शब्द वाणी में आते समय सखी के हाथ के प्रसंग में हो तो दिल दिमाग रूपी हाथ, राज्य के हाथ के प्रसंग में हो तो इशक इलम रूपी हाथ। तो यहाँ धनी कह रहे हैं मैं दई मेरे हाथ, मैंने अपने हाथ से ही दिया। तो धनी के हाथ कौन सा हाथ है? इशक इलम रूपी हाथ है। तो धनी ने इंद्रावती को इशक भी प्रदान किया और इलम भी प्रदान किया। मतलब इशक का आवेश और इलम का आवेश दोनों के द्वारा इंद्रावती को ओत प्रोत कराए, भरपूर कराए। और यहाँ तक कहा ना कि इंद्रावती के अंदर ही मैं हूँ। अब इतना कहने के बाद तो फिर बाकी रहा क्या? इसलिए कहा मैं दई मेरे हाथ, मैंने ही मेरे हाथ से दिया हूँ। इसलिए कहा जो अंग सौंपे इंद्रावती ताए प्रेमे रमाणु रंग, ये है। इसलिए यहाँ राज्य और इंद्रावती तो इतना समागम है तो अब ये धनी और अंगना भाव में है। परंतु जागने की ब्रह्मांड में इंद्रावती के लिए धनी ने ऐसा एक श्रेय दिया क्योंकि इंद्रावती उसके योग्य भी थे। अब धनी ने ही ऐसे श्रेय दिया, एक तरफ से देखने से नहीं होगा। इंद्रावती को ही धनी ने क्यों चुना? उनमें ये क्षमता, उनमें ये पात्रता थी, तो उसको देखते हुए धनी ने ये श्रेय दिया। इसलिए यहाँ पर कोई कहे न हम भी न, ये हम शब्द में इंद्रावती आत्मा, ये भी धनी की वो कृपा, वो इशक इलम रूपी आवेश के बल पर कह सकते हैं कि मेरे बिना दूसरा कोई भी ये परम धाम का वर्णन जाहिर नहीं कर सकते हैं। ऐसे ब्रह्मांड कई हुए और आगे कई होगा। और अंदर अक्षरातीत धनी की आवेश शक्ति, वो तो हम बिना, ये मेरे बिना कोई भी ये जाहिर नहीं कर सकते, ये तो कह ही सकते हैं। तो धनी स्वयं ने भी इंद्रावती को ही माध्यम बना करके ये वाणी को जाहिर किया है। इसीलिए हम बिना, ये इंद्रावती के बिना ये कोई भी जाहिर नहीं कर सकते। इस भाव से देखना होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से चौपाई पढ़ता हूँ तो सार भाव को समझना होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। कहा वर्णन धाम को कहो साथ सुनो चित्त दे, कई हुए ब्रह्मांड कई होए सी, कोई कहे न हम बिना, ये हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर चौपाई में। क्यों कहूँ धाम अंदर की, विस्तार बड़ो अतंत, क्यों कहे जुआ झूठी देह की, अखंड पार के पार जो सत। क्यों कहूँ धाम अंदर की, अब कहने के लिए तो ऊपर कहा कि धाम का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन वर्णन करना इतना सहज तो नहीं है, इतना आसान तो नहीं है। जो परम धाम अभी तक कभी किसी ने कहीं भी जाहिर नहीं किया अथवा जाहिर नहीं हुआ, ऐसे गुज्य गोप्य रहस्यमय परम धाम को जाहिर करना है।
तो कहा क्यों कहूँ धाम अंदर की, धाम के अंदर की ये शोभा को मैं क्यों किस तरह से वर्णन करूं। विस्तार बड़ो अतंत, अत्यंत ज्यादा अधिक विस्तार है जिसका। क्यों कहे जुआ झूठी देह की, ऐसे अतंत शोभा को इस झूठी देह के झूठी जुआ के द्वारा क्यों कहे, कैसे कहा जाए। अखंड पार के पार जो सत, जिस परम धाम का वर्णन करने जा रहे हैं ना, वर्णन करने का साधन क्या है, झूठी देह का झूठी जुआ, और वर्णन करना कहाँ का है, अखंड परम धाम। वो कहाँ है, पार के पार। तो पार मतलब चार ब्रह्मांड से परे, चार मतलब स्वप्निक जगत, चार ब्रह्मांड से परे, अक्षर पार के पार, अक्षर से भी परे, अक्षरातीत परम धाम अखंड जो सत सच्चिदानंदमय भूमि है। तो अखंड अखंड परम धाम, पार अक्षर के पार अक्षरातीत जो सत है, उस परम धाम को मैं इस झूठी देह के झूठी जुआ के द्वारा क्यों कहे, किस तरह से कहे अथवा कैसे कहूँ। इसका मतलब कहना संभव नहीं है। अब फिर न कहूँ चुपचाप बैठो, तो फिर वही बात है, पहले भी ये भाव आया ना, तो सामने वाला आत्मा के हृदय प्रकाशित नहीं होगा। और फिर ये वाणी को जाहिर करने की जो फायदा पहले बताया है ना, तो ये सारी बातों को विचार करते हुए फिर कहते हैं तो भी नेका कहना साथ कारणे, माफक जुआ इन बुध, अद्वैत अखंड पार की करो साथ के हृदय शुद्ध। देखिए, अक्षर से भी परे अक्षरातीत जो सच्चिदानंद भूमि की शोभा को ये झूठी देह के जुआ के द्वारा कहना संभव नहीं है, मुश्किल है। तो भी फिर भी नेक कहना, थोड़ा सा मुझे कहना ही है। क्यों कहना है, जरूरत क्या है, साथ कारणे। तो देखिए, तो धनी ने ये वाणी यानी कि परमधाम की ये बातें खेल के बीच में जाहिर क्यों किया, साथ कारणे, सुंदर साथ के वास्ते। तो वो सुंदर साथ कौन है, तो धनी ने साथ कारणे अगर ये वाणी जाहिर किया है, तो अगर अपने आप को हम साथ माने तो फिर ये वाणी किसके लिए है, मेरे लिए है। ये भाव से इसको चित्त में धारण करना चाहिए। तो भी नेक कहना साथ कारणे, सुंदर साथ के वास्ते थोड़ा कुछ कहना है। कहते हैं आगे, माफक जुआ इन बुद्ध। अब वो शब्दातीत शोभा है और यहाँ की जुआ बुद्धि सब ख्वाब दुनिया के हैं। अब जितना भी हो जो भी हो, न कहने से तो कहना भला, इसीलिए माफक जुआ इन बुद्ध, इस बुद्धि और इस जुआ के माफक। माफक मतलब जितना संभव है ये बुद्धि के द्वारा और इस जुआ के द्वारा उतना कहने जा रहा हूँ मैं। अब न कहने से तो इसी बुद्धि इसी जुआ के माफक कहना ही वाला है ना, सामान्य वाला आत्मा के हृदय में उतना भी वाले सही प्रकाश तो होगा। इसलिए माफक जुआ इन बुद्ध, इस बुद्धि और जुआ के माफक मैं सुंदर साथ के वास्ते कहने जा रहा हूँ। अद्वैत अखंड पार की बात कहाँ की जाहिर करनी है, अद्वैत अखंड, अद्वैत भूमि, अखंड भूमि जो पार की, अक्षर से भी परे वहाँ की। करो साथ के हृदय शुद्ध, ये वाणी के माध्यम से परमधाम को यहाँ खेल में जागने के ब्रह्मांड में ही जाहिर करके वो अद्वैत अखंड भूमि जो पार के शोभा है उसको सुंदर साथ के हृदय में शुद्ध कराओ, मतलब जानकार कराओ। करो साथ के हृदय शुद्ध, सुंदर साथ के हृदय में ये शुद्धि दिला दूं, इस विषय में जानकार कराओ, इसीलिए मैं ये जाहिर कर रहा हूँ। ठीक है, तो
तो ये 3 चौपाई एक भूमिकात्मक रूप में प्रस्तुत हुआ। अब चौथी नंबर चौपाई देखिए, अब आगे वर्णन को प्रारंभ करते हैं। थंब, दीवालें, गलियां, कई सीढ़ियां, पड़साल, मंदिर, कमाड़ी, द्वारने, माहें, कई नंग, रंग, रसाल। अब कोई जगह में कोई निश्चित शोभा का वर्णन भी मिलेगा ये प्रकरण में, और ज़्यादातः पूरा धाम का वर्णन करना है ना, तो सब तरह की शोभा ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, तो कोई जगह निश्चित रूप से अगर वर्णन किया हो तो वो चौपाई सामने में आने से ही वो शब्द से पता चलेगा। बाकी सब तरफ, जैसे कि यहाँ देखिए, थंब, दीवालें, गलियाँ कहाँ की? अब रंगमहल के कहो तो ठीक है, रंगमहल में भी है। अगर उसी को मैं माणिक पहाड़ में कहूँ तो माणिक पहाड़ में भी थंब, दीवाल, गलियाँ है कि नहीं? पुखराज में कहूँ तो वहाँ पर भी है कि नहीं? बड़ी रांग के हवेलियों में कहूँ तो वहाँ भी है कि नहीं? तो जहाँ भी ये सारी शोभा को समझ सकते हैं। तो थंब, दीवालें, गलियाँ, कई सीढ़ियाँ, पड़साल, कई सीढ़ियाँ हैं, कई पड़साल है। मंदिर, कमाड़ी, द्वारने, मंदिर और कमाड़ी मतलब किवाड़, द्वारने दरवाजा का। माहे, कई नंग, रंग, रसाल, वो दरवाजा में देखिए, और भी जो भी थंब, दीवाल, सीढ़ी, पड़साल जो भी कहा वो सब में कई नंग, रंग, रसाल है। गली, माहे, कई गलियाँ, कई चौका, चबूतरे अनेक, खिड़की, माहे, कई खिड़कियाँ, जेता देखो जानो सोई बिसेक। गली, माहे, कई गलियाँ। अब गली के साथ में लगते हुए कई गलियाँ हैं, अथवा एक गली से कई गलियाँ निकले हुए हैं। फिर कई चौक, चबूतरे अनेक, कई चौक है, चबूतरे हैं अनेकों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाँ, सब तरह की शोभा को देखिए। जहाँ भी हवेली है, मंदिर है, तो वहाँ पर चौक है, चबूतरे हैं। और जहाँ कहीं भी मंदिर, हवेलियाँ आए हैं, बीच में थंब का हार, गलियाँ आए हैं, इसलिए गली, माहे, कई गलियाँ, कई चौक, चबूतरे अनेक। खिड़की, माहे, कई खिड़कियाँ, खिड़की के सामने में कई खिड़कियाँ हैं। जिता देखो जानो सोई विषेक, जहाँ कहीं भी देखे तो सब तरफ की शोभा को देखते समय एक शोभा को देखा वही विशेष, उसके बाद फिर दूसरी शोभा को देखने से पहले की शोभा से ये अभी देखते हुए शोभा और विशेष रूप से दिखाई देता है। इसलिए जीता देखो, जहाँ देखो, जानो मानो कि सोई विषेक, वही विशेष है, ऐसा लगता है। अब समझने के लिए तो सब तरफ करके कहा। अब सब तरफ कहूँ तो फिर दिल दिमाग इधर उधर, अब कहाँ पकड़े ऐसा हो सकता है। इसीलिए निश्चित रूप से देखें तो रंगमहल की शोभा को देख सकते हैं। तो इसलिए अब यहाँ ये 6 नंबर चौपाई में, दूजी भोम का चहे बच्चा, जल पर झरोखे तीन, शोभा लेत अति सुंदर, तीनों तरफों वन। इस तरह से अब दूसरी भौम की शोभा बताएं। तो ये 6 नंबर चौपाई में दूसरी भौम की शोभा बता रहे हैं। तो ये 4 नंबर 5 नंबर में जो थंब, दीवाल, गली, सीढ़ी, पड़साल, मंदिर, कमाड़, द्वार, ये सारा जो भी शोभा बताए, चौक, चबूतरा, खिड़की, जो भी शोभा बताए, ये रंगमहल उसमें प्रथम भौम से ही देख सकते हैं। तो फिर 6 नंबर में दूसरी भौम में इसको चिंतन करने में सहज रहेगा। तो दूजी भौम का चहे बच्चा, दूजी भौम का चहे बच्चा कहते ही कहाँ है ये? खड़ोकली। जल पर झरोखे तीन, अब जल के तरफ झरोखा है। कितने झरोखा है जल के तरफ? 30 झरोखा है। अब ये तो एकदम दिल दिमाग में नस नस में बैठ गया है ना। शोभा लेता अति सुंदर, अब चेहे बच्चा भी अत्यंत सुंदर शोभा लिए हुए हैं और सामने में झरोखा भी अत्यंत शोभा लिए हुए हैं। इतना ही नहीं, झरोखा जल के अंदर प्रतिबिंबित हुआ कि नहीं, तो वो देखे तो वो भी सुंदर शोभा है। और कौन सी सुंदर शोभा को कहें? सब तरफ चेहे बच्चा का अपनी ही शोभा, झरोखा की अपनी ही शोभा, फिर झरोखा जल में
झलक रहा है, उसकी अपनी ही शोभा, शोभा लेत अति सुंदर। और शोभा को देखना हो तो कहा तीनों तरफों वन। खड़ोकली में बैठ करके देखिए ऊपर, तीनों दिशा में वृक्ष की डाली आकर के लगाए कि नहीं, तो तीनों तरफ वन, खड़ोकली की तीनों तरफ। चौथी तरफ क्या है? रंगमहल की दीवार अथवा झरोखा। आगे, तीनों तरफ वन डालियां, करत छाया जल पर, एक तरफ के झरोखे, जल छाए लिया अंदर। 7 नंबर में वही चारों तरफ की शोभा बताएं। खड़ोकली में ही रह करके देखिए, तीनों तरफ वन डालियां, खड़ोकली की तीनों तरफ वन, ताड़ वन की वृक्ष आकर के ऊपर डालियां ये फैलाया है। करत छाया जल पर, तीनों तरफ जल के ऊपर ये वृक्ष की डाली के द्वारा छाया बना हुआ है। एक तरफ के झरोखे, एक तरफ मतलब इधर रंगमहल की तरफ, चौथी तरफ कहा था उसी को, तो एक तरफ झरोखे, रंगमहल का झरोखा, जल छाए लिया अंदर, वो भी जल के अंदर छाया हुआ है। अंदर मतलब कहाँ अंदर? जल के अंदर रंगमहल के तरफ के झरोखा प्रतिबिंबित रूप में छाया हुआ है। जल छाए लिया अंदर। आगे, तीनों तरफों कठेड़ा, नेक नेक पड़साल, चारों तरफ उतरती सीढ़ियां, पानी बीच विशाल। तीनों तरफ कठेड़ा, बाहर किनार की तरफ देखिए, तीनों तरफ कठेड़ा कहने से कहाँ? धाम की दीवार की तरफ को छोड़ करके बाकी तीनों दिशा के तरफ, जिस 3 दिशा के तरफ वन है ना, उस तरफ बाहर किनार में तीनों तरफ कठेड़ा। नेक नेक पड़साल, और बीच में पड़साल। पड़साल कहने से खड़ोकली का दीवाल ही ऊपर आकर के पड़साल रूप बना ना, नीचे से आया हुआ दीवाल ऊपर आने से वो फिरता रोज की तरह बना, तो वही पड़साल है। चारों तरफ उतरी सीढ़ियां, अब ये चारों तरफ सीढ़ी उतरी कहाँ ना? खड़ोकली के भीतरी तरफ, भीतर तरफ जल में जाने के लिए चारों दिशा से चांदा होकर के सीढ़ी उतरी है ना। तो पहले कठेड़ा आया बाहर की तरफ की किनार में, चारों तरफ सीढ़ियां उतरी है कहाँ? तो भीतर तरफ चारों दिशा से सीढ़ी उतरे। कितने सीढ़ी उतरे? 3-3 सीढ़ी उतरे। और नीचे वो खड़ोकली के ही बाहर किनार में जल के अंदर ही मानो कि जल चबूतरा जैसे बने, वहाँ पर क्रीड़ा कर सकते हैं। और वहाँ से भी फिर आगे बढ़ चलेंगे तो डूब जाएंगे 3 भौम गहराई के जल तक। वैसे डूबने से भी होगा तो कुछ नहीं, फिर भी आराम से जल क्रीड़ा करने के लिए चारों दिशा से 3 सीढ़ी नीचे उतर करके वो किनारा के जल चबूतरा रूप में जल क्रीड़ा कर सकते हैं। तो चारों तरफ उतरी सीढ़ियाँ, पानी बीच विशाल, अब बीच में पानी विशाल भंडार है। 3 भौम गहराई में पानी है ना, तो बीच में पानी विशाल भंडार है। आगो मंदिर चबूतरा, थंब शोभित तरफ 4, इत आवत रोहे नहाए के, बैठ करत श्रृंगार। अब आगो, आगो मतलब कहाँ? खड़ोकली से आगे भीतर मंदिर, भुलौनी का मंदिर, 12,000 मंदिर, चबूतरा 12,000 मंदिर के मध्य का चबूतरा। तो आगो मंदिर चबूतरा, खड़ोकली के भीतर दूसरी भौम में भुलौनी का मंदिर और उसके मध्य के चबूतरा। थंब शोभित चारों तरफ, चबूतरा की चारों दिशा में थंब है। एक दिशा में कितने थंब है? 8 थंब, तो चारों तरफ थंब है। थंब शोभित 4, 4 कहने से चारों तरफ है, चारों तरफ। इत, इत मतलब यहाँ चबूतरा में 12,000 मंदिर के मध्य के चबूतरा में, आवत रूहे नहाए के, खड़ोकली में स्नान करके अथवा जल क्रीड़ा करके इत आवत मध्य के चबूतरा में आते हैं। वहाँ आकर के क्या करते हैं? बैठ करत श्रृंगार,
श्रृंगार करके फिर वो चबूतरा के बैठक में बैठते हैं। इत दाहिने तरफ जो मंदिर गिनती 12,000, इन मंदिरों खेले भुलवनी हर मंदिर द्वार 4। अब ये 9 नंबर चौपाई में तो एक बार झिलना करके श्रृंगार के लिए जाने के भाव में भुलौनी की मंदिर के मध्य चबूतरा तक पहुंचाए, परंतु फिर 10वीं नंबर चौपाई में इत दाहिनी तरफ जो मंदिर कहा ना, तो दाहिनी तरफ का मंदिर मतलब कहाँ से दाहिनी तरफ का कौन सा मंदिर? खड़ोकली से दाहिने तरफ का मंदिर ये भुलौनी का मंदिर ही है। खड़ोकली से दाहिने तरफ, पूर्वाभिमुख होते समय ये दाहिनी तरफ, खड़ोकली से दक्षिण दिशा में आता है ना ये भुलौनी का मंदिर। तो इत दाहिने तरफ जो मंदिर, वो मंदिर कितनी संख्या में है? गिनती 12,000, गिनती के 12,000 मंदिर है भुलौनी का मंदिर। इन मंदिरों खेले भुलवनी, ये भुलौनी के मंदिर में भुलौनी का रामत खेलते हैं। हर मंदिर द्वार 4, ये भुलौनी के मंदिर में हर एक मंदिर में कितने दरवाजे हैं? 4 दरवाजे हैं। तो कहा हर मंदिर द्वार 4, देखने में 4 दरवाजा होने से यहाँ 4 कहा। कर श्रृंगार इत खेलत, ये जो मंदिर है भुलवन दौड़े खेले हंसे रूहे देख अपनी आभा रोशन। अब जल क्रीड़ा किया, उसके बाद आकर के चबूतरा में श्रृंगार किए। अब श्रृंगार के पश्चात फिर भुलौनी की रामत करते हैं भुलौनी के मंदिर में, इसलिए कहा कर श्रृंगार इत खेलत। कर श्रृंगार से क्या समझना चाहिए? श्रृंगार करने का मतलब इससे पूर्व जल क्रीड़ा हुई है, तो ये तो समझना चाहिए ना। तो कर श्रृंगार इत खेलत, श्रृंगार के पश्चात इत यहाँ भुलौनी के मंदिर में खेलते हैं। ये जो मंदिर है भुलवना, ये भुलौनी का मंदिर है। दौड़े खेले हंसे रूहे, सखियाँ यहाँ पर दौड़ते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं। देख अपनी आभा रोशन, आभा मतलब वो प्रतिबिंब रूप अपने ही स्वरूप, आभा, आभा मतलब प्रतिबिंब। तो भुलौनी के मंदिर में सब तरफ दर्पण ही दर्पण है, तो आभा अपने प्रतिबिंब स्वरूप रोशनाई हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो उसी में तो भूल जाते हैं सखियाँ। तो देख अपनी आभा रोशन, आभा का अर्थ क्या है? आभा प्रतिबिंब तो है, लेकिन आभा क्यों कहा प्रतिबिंब को? आपसी भाषे, आभा अपने जैसे ही लगता है। आपसी भाषे, आपसी मतलब स्वयं की तरह जो भासता है उसका नाम है आभा, इसलिए प्रतिबिंब को आभा कहा है। आगे चलें। कई फिरते चबूतरे फिरते मंदिर गिरदवाए, थंब 3 आगू फिरते बीच फिरता चौक शोभाए। अब वहाँ पर देखिए कई फिरते चबूतरे, अब चबूतरा के चारों तरफ फिरते हुए कई मंदिर है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, आगे के शब्द को भी देखते हुए। अब कई फिरते चबूतरे कहने से तो भुलवनी के मध्य में तो एक ही चबूतरा है, इसलिए कई चबूतरा, तो एक चबूतरा के लिए शब्द प्रयोग नहीं होगा। तो कई कहने से क्या, चबूतरा के चारों तरफ कई थंब भी फिरे हैं, कई दरवाजा भी फिरे हैं, कई मंदिर भी फिरे हैं। तो ये थंब, दरवाजा, मंदिर, इस अर्थ में कई शब्द को देखना होगा। चबूतरा तो मध्य में एक है। और आगे कहते हैं फिरते मंदिर गिरदवाए, आया ना ये दूसरे चरण में। फिरते फिरता हुआ, मंदिर गिरदवाए चारों तरफ। तो ये पहला चरण के कई शब्द को दूसरे चरण के मंदिर में ला करके जोड़िए तो क्या होगा? चबूतरे, चबूतरे के गिरदवाए चारों तरफ, फिरते कई मंदिर, फिरते कई मंदिर है।
ऐसा मतलब चबूतरा के चारों तरफ कई मंदिर फिरा हुआ है। थंब तीन आगू फिरते, तीन आगू, अब वो चबूतरा के आगे देखिए वहाँ पर भी थंब है। अब मंदिर की तरफ से देखने पर भी वहाँ आगे थंब है। थंब तीन आगू फिरते, बीच फिरता चौक शोभाए। ये मंदिर और थंब के बीच में चौक मतलब वो चबूतरा फिरता। अब चारों तरफ से आया है ना ये, तो इसलिए ये फिरता चौक मतलब चबूतरा शोभाए, शोभायमान है। अब 12 नंबर हुआ। अब 13 नंबर चौपाई देखिए। कई चौखुने चबूतरे, चारों तरफों मंदिर, थंब फिरते चारों तरफों, ये शोभा अति सुंदर। तो यहाँ पर भी ये कई शब्द आया है ना, इसको भी आगे मंदिर के साथ में ले जा करके जोड़ना है। तो क्या होगा? चौखुने चबूतरे चारों तरफों कई मंदिर। ध्यान से शब्द को देखते हुए सुनिए। हाँ, तो क्या हुआ अर्थ? मध्य के चौखुने चबूतरा के चारों तरफ कई मंदिर है। तो कई मंदिर मतलब कितने मंदिर है? वैसे 12,000 मंदिर है। आगे थंब फिरते चारों तरफों, तो चबूतरा के चारों तरफ थंब फिराएगी नहीं, तो चारों तरफ मतलब किसके चारों तरफ? चबूतरा के चारों तरफ थंब फिरते, ये शोभा अति सुंदर, ये शोभा अत्यंत सुंदर है। 13 नंबर भी हुआ। अब 14 नंबर चौपाई आया आपके ध्यान को आकर्षण करने के लिए। देखिए 14 नंबर चौपाई। कई चौखुने चबूतरे मंदिर आठों हार, चली 4 गली चौक थे, हार 8 थंब गली 12। ये 14 नंबर चौपाई। अब इसको तो आप लोग जो मजली वृत्ति से चर्चनी अध्ययन करके आए हैं, तो आप लोगों के लिए तो ये नई बात नहीं होगी, क्योंकि मजली वृत्ति में वृत्तिकार श्री गुरु जी ने ये चौपाई को वहाँ पर जोड़ करके इसके आधार पर व्याख्या करके समझाया है। तो उस हिसाब से दिल दिमाग में नक्शा खड़ा है, वहीं पर भी ये चौपाई का व्याख्या होने से समझ में आ जाता है। फिर भी अगर कोई मजली वृत्ति के हिसाब से अगर चरचनी का अध्ययन नहीं किए हैं, तो मैं ये तो निश्चय के साथ में कह सकता हूँ, ये चौपाई के अर्थ इतनी आसानी से खुलेगा नहीं। तो यही चौपाई के आधार पर पूज्य गुरु जी ने वो दूसरी भौम की भूल भुलौनी की नक्शा में ही जो नक्शा नंबर 2 करके दूसरा नक्शा की शोभा के द्वारा वो वर्णन किया गया है। तो जिसने उसको अध्ययन किया है तो आपके तो दिल दिमाग में है ही, इसीलिए ये सहज से समझ सकते हैं। अब अगर अध्ययन नहीं किए हो उस हिसाब से अन्य वृत्ति अथवा अन्य पाठ के द्वारा भी अगर चरचनी का अध्ययन किए हो तो अच्छी बात है, परंतु ये चौपाई को समझने के लिए मुश्किल पड़ेगा। अब मैं यहाँ चौपाई के साथ में तो फिर वो नक्शा खोल करके सारा वो करके बता नहीं पाऊँगा। तो वो वृत्ति में जिस भाव से अर्थ खुलासा किया गया है ये चौपाई के ऊपर, उस भाव को शब्द के द्वारा बता सकता हूँ बस। तो वहाँ पर क्या है? मध्य में चबूतरा है। चबूतरा 8 मंदिर का लंबा चौड़ा है, और चबूतरा सहित बाहर के परिक्रमा के गली सहित देखेंगे तो वो चौक 10 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो ये 10 मंदिर के लंबा चौड़ा चौक के सामने में अथवा ये मध्य का 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा के सीधा में 8 मंदिर तो ज्यों का त्यों है, परंतु वो 8 मंदिर से दाएं बाएं का एक एक मंदिर अथवा वो 10 मंदिर के चौक के हिसाब से देखेंगे तो 10 मंदिर के दोनों तरफ के किनार के, एक तरफ से देखते समय पहला मंदिर और दूसरी तरफ किनार में जाते समय 10वां मंदिर। मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ? मध्य के 10 मंदिर लंबा चौड़ा चौक के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो एक दिशा में देखते समय पहला मंदिर और 10वां वाला मंदिर,
ये दोनों मंदिर की जगह में मंदिर के दीवाल को हटा करके उस जगह में खाली गली बनी हुई है। वहाँ कितना, चौक से बाहर किनार के तरफ जाते समय कितने मंदिर पार करना होता है इसमें? 50 मंदिर। तो मध्य के चौक से बाहर किनार के तरफ जाने के लिए, जैसे कि कहा, वो चौक के दोनों तरफ किनार से, एक दिशा में बोल रहा हूं मैं, दोनों तरफ किनार में पहला मंदिर का हार और 10वीं मंदिर के हार, ये दोनों हार को बाहर किनार तक जाने में जो 50 मंदिर है, वो 50 मंदिर के ही दोनों तरफ की दीवार को हटाने से वहां पर गली बनी हुई है। तो इस तरह से देखेंगे तो पहला मंदिर और 10वां मंदिर के बराबर में तो गली हुआ, बीच में कितने मंदिर रहा? बाकी 8 मंदिर हुआ ना। तो ये 8 हार मंदिर सीधा आगे 50 मंदिर में ही गया है, और 8 हार मंदिर के बाहर तरफ एक दिशा में 2 गली है। तो एक दिशा में 2 गली है, जिस तरह से चारों दिशा में एक प्रकार से ऐसी शोभा बने हुए हैं। तो इस तरह से देखे तो चबूतरा 8 मंदिर का है, उसी के सीधा में 8 मंदिर के ही हार सीधा आगे बाहर किनार तक, मतलब 50 मंदिर का ही हार गया है। एक दिशा में जैसा है चारों दिशा में वैसा है। और 8 मंदिर के हार के बाहर दोनों तरफ एक दिशा में एक एक गली, तो 2 गली। तो चारों दिशा के अगर देखेंगे तो मध्य के चौक से बाहर की तरफ निकलने के लिए चारों दिशा में कुल कितने गली हुए? 8 गली होते हैं। कैसे? एक दिशा में 2 गली, तो चारों दिशा के मिला के 8 गली। तो ये 8 गली में से एक गली का लंबाई चौड़ाई कितना है? एक मंदिर का चौड़ा है, और लंबाई देखें तो 50 मंदिर का लंबाई है। 50 मंदिर का लंबा, एक मंदिर का चौड़ा, ऐसे 8 गलियां हैं। अब चबूतरा के कोण जहां पर पड़ा है, वो कोण से देखें तो दोनों तरफ दोनों दिशा की गली गया है, और वो एक कोण में मंदिर का जो हार है, कितने की कितने हारे मंदिर है? 50 की 50 हारे मंदिर है। तो ऐसे चबूतरा के चारों कोण के चारों तरफ देखने से 50 की 50 हारे मंदिर है। तो चबूतरा में खड़ा होकर के देखते समय दिशा के तरफ चारों दिशा में 8 की 50 हारे अथवा 50 की 8 हारे मंदिर हुआ, और चबूतरा के चारों कोण में देखिए 50 की 50 हारे मंदिर चारों कोण में है, और ये 8 मंदिर के हार के दोनों तरफ एक दिशा में 2-2 गली है। इस तरह से देखे तो कितने गली की बात हुई? 8 गली हुई। लेकिन यहाँ चौपाई में 8 गली शब्द भी आता है, तो 8 गली क्लियर हुआ। मैं पहले भाषा से इसको समझा करके फिर चौपाई को सीधा आगे अर्थ करता हूँ। तो 8 गली समझ में आया। फिर यही चौपाई में 12 गली शब्द भी आता है। तो 12 गली कौन सा? 8 गली तो अभी जो वर्णन किया वो है ही। चबूतरा से बाहर निकलते समय एक दिशा में 2 गली, चारों दिशा के मिला करके 8 गली। अब बाकी इसमें 4 गली जोड़ने से 12 गली होते हैं। तो 4 गली कौन सा है? चबूतरा को चारों तरफ से परिक्रमा किया हुआ गली है कि नहीं? तो एक गली कितने मंदिर का लंबा चौड़ा है? ये 9 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, एक दिशा में एक गली। तो चबूतरा के चारों दिशा के एक एक गली को गिनती करिए, कितना हुआ? 4 गली हुए कि नहीं? तो पहले के 50 मंदिर लंबा, 1 मंदिर चौड़ा वाला 8 गली, और मध्य का 9 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा वाला 4 गली। तो कुल मिलाकर के कितने गली हुए? 12 गली हुए। ये हुआ 12 गली। अब यही 12 गली को ही फिर सीधा सीधा हिसाब से देखें तो 4 गली में ही समेट करके वर्णन किया गया है। समझ में आई बात?
यही 12 गली ही है। ये 12 गली 4 गली में ही आ जाता है। कैसे? बिल्कुल बाहर किनार में चलिए। बाहर किनार मतलब पूरा भुलौनी के मंदिर के बाहर के किनार में चलिए। तो मध्य भाग में आइए। जो एक गली, मध्य भाग मतलब एक तरफ के किनार से अगर क्रमशः आएंगे तो 50 मंदिर पार होने के बाद सामने में एक गली आ रहा है ना, ये गली से अंदर प्रवेश करिए। तो जाते 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 ये गली के द्वारा 50 मंदिर आगे बढ़ चले तो कहाँ पहुँचे? सामने में तो चौक है, लेकिन चौक के जो चबूतरा के किनार में आया हुआ गली इसी गली के साथ में जुड़ करके आया कि नहीं? तो ये मंदिर के बीच में आया हुआ गली के साथ में ही जुड़ करके चबूतरा के एक तरफ किनार के गली आया है। तो सीधा वो गली से फिर और आगे बढ़ चले तो चौक के दूसरे तरफ के वो 2 मंदिर के बीच के गली में प्रवेश कर सकते हैं। और वहाँ से सीधा 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 गए तो उस तरफ मतलब कहाँ? जिस दिशा के तरफ गए थे उसके विपरीत दिशा 110 हार मंदिर को पार करके दूसरी तरफ किनार में निकल सकते हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो पहले 12 गली का गिनती करते समय जो दिशा के एक गली, एक तरफ दिशा के एक गली, दूसरी तरफ दिशा के एक गली था ना, ये 2 गली सहित मध्य के चबूतरा के साइड के एक गली, ये तीनों गली जुड़ करके लंबी एक ही गली बन गया है। तो इस भाषा से कहें तो एक गली का लंबाई चौड़ाई कितना हुआ? 110 मंदिर का लंबा और एक मंदिर का चौड़ा, ये हुआ। तो ये 110 मंदिर का लंबा, एक मंदिर का चौड़ा वाला गली के हिसाब से देखेंगे तो ऐसे गली कुल कितने हैं? 4 गली है ना। इसलिए उसी शोभा को 4 गली शब्द के द्वारा भी आया है, 8 गली शब्द के द्वारा भी आया है, 12 गली शब्द के द्वारा भी आया है। ठीक है? अगर 4 गली आए तो एक किनार से दूसरी किनार तक जाने के लिए सीधा सीधा, इस अर्थ में 4 गली। अगर 8 गली आए तो मध्य के चबूतरा में बैठ करके देखते समय एक दिशा में 2 गली गए हैं तो चारों दिशा के मिला करके 8 गली। अगर 12 गली शब्द आता हो तो 8 गली सहित चबूतरा के चारों तरफ के 4 गली जोड़ने से 12 गली इस तरह से होता है। ठीक है? तो ये चौपाई के आधार पर ही वहाँ मतलब कहाँ? मझली वृत्ति और पाठ में वो जो वर्णन आया है तो ये ही चौपाई वहाँ पर उल्लेख किया गया है अथवा वहाँ पर वृत्ति में लिखा गया है। अब देखिए चौपाई को, ये चौपाई नंबर 14। कई चौखुने चबूतरे मंदिर 8 हार। देखिए तो वो चबूतरा के किनार के बाहर तरफ अगर बीच में एक गली 2 गली नहीं निकालेंगे तो फिर यहाँ 8 हार मंदिर शब्द आया वाणी में, चौपाई में, तो ये कहाँ से खुलासा होगा? तो उसके लिए तो जो शोभा बताया उस हिसाब से सीधा चौपाई को समझना है, बाकी तो अपने दिल दिमाग में है ही। तो कहा मंदिर 8 हार, 8 हार मंदिर कहा। उससे भी पहले शुरू से देखे, कई चौखुने चबूतरे। अब ये कई शब्द ऊपर से जो आया है ना, 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर में भी आया, ये कई शब्द मंदिर के साथ में जुड़ता है। चबूतरा एक ही होने से चबूतरा के लिए कई शब्द जोड़ नहीं सकते, इसीलिए चौखुने चबूतरा के चारों तरफ कई मंदिर है, ऐसा अर्थ होगा कई शब्द। बाकी चौखुने चबूतरे तो मध्य के चौखुने चबूतरे तो समझ में आ ही गया। अब वो चबूतरा के एक तरफ किनार में बैठ करके सामने में मंदिर का हार देखिए तो मंदिर का हार कितना है? एक दिशा में 8 मंदिर के हार है ना, तो उसको कहा मंदिर 8 हार। चबूतरा के एक दिशा के तरफ 8 हार मंदिर आगे गए हैं, मंदिर 8 हार। अब देखिए आगे, चली 4 गलियां चौक थे। 4 गलियां चली है। ये 4 गली कहाँ से कहाँ कहा? चौक थे मतलब चौक से होते हुए चली है। तो एक तरफ के किनार से दूसरी तरफ की किनार मतलब 110 मंदिर की जगह को ही पार करते समय जो गली होकर के निकले ना, तो बीच में चबूतरा के किनार होकर के ही निकलेंगे ना ये गली, तो इसलिए चली है। 4 गली चौक थे, चौक से 4 गली चली है।
हार 8 थंब गली 12। अब हार 8 थंब कहा तो 8 थंब के हार कहाँ है? चबूतरा के किनार में देखिए, एक दिशा में कितने थंब है? 8 थंब है ना। तो 8 थंब के चारों तरफ है, तो 8 थंब का हार चबूतरा के किनार में हुआ। तो हार 8 थंब मतलब चबूतरा के किनार में एक दिशा में 8 थंबों के हार चारों तरफ। अब गली 12, फिर वहाँ पर सारा गली संख्या देखे तो कितने गली है? 12 गली। तो 12 गली पहले ही कहा जैसे, तो यहाँ चौपाई के शब्द में भी फिर देखिए, एक दिशा में 2 गली गए हैं तो चारों दिशा के 8 गली, और चबूतरा के चारों तरफ आया हुआ 4 गली जोड़ने से 12 गली। तो इस तरह से ये हुआ। ठीक है, तो फिर से एक बार चौपाई पढ़ता हूँ, बाकी सार रूप में खुद समझ लीजिए। कई चौखुने चबूतरे मंदिर 8 हार, चली 4 गलियां चौक थे, हार 8 थंब गली 12। हो गया? इतने में जितना समझ में आया वो काफ़ी है। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर वृत्ति और पट खोल करके वहाँ पर एक एक नक्शा को देख देख करके गिनती करके समझना होगा। लेकिन हम विश्वास ये रखते हैं कि इतना हुआ तो समझ में आ गया है, क्योंकि पहले ही काफ़ी मेहनत करके ही आए हैं। चलिए 15 नंबर चौपाई में, कहीं एक ठौर के चौक की, जीता बैठता धनी आए, चौक चबूतरे इन भोम के, कई जुगत क्यों कही जाए। कहीं एक ठौर के चौक की, ये तो एक जगह के एक चौक की बात बताए गए। जीता बैठता धनी आए, जिस चौक में मतलब भुलौनी के मंदिर के मध्य चौक में प्रियतम धामधनी श्रीराज जी आकर के विराजते हैं ना, तो वहाँ के एक ठौर के एक स्थान की ये चौक को वर्णन किया। चौक चबूतरे इन भोम के, कई जुगत, अब कई जुगत तक मैंने खींच दिया। हाँ, तो ऐसे चौक और चबूतरे तो इस भोम में कई चौक है, कई चबूतरे हैं। तीसरे चरण के अर्थ को पूरा करने के लिए चौथा चरण का कई शब्दों को लिया हूं मैं। ठीक है, तो क्या हुआ? चौक चबूतरे इन भोम के, कई चौक है, कई चबूतरे इस भोम में, उसमें से कहीं एक ठौरा के चौक की, पहला चरण में जा रहा हूं मैं, उन कई चौक चबूतरों में से एक जगह की चौक चबूतरा का वर्णन किया हो, मतलब भुलौनी की मंदिर के मध्य का, जीता बैठता धनी आए, जहां पर धनी आकर के विराजते हैं। ऐसे दूसरे भोम में ही अगर देखे तो भी ऐसे चौक चबूतरे तो कई है। और फिर अब कई शब्द को चौथे चरण के साथ में जोड़ करके कई जुगत क्यों कही जाए, कई युक्तिपूर्ण चौक चबूतरे हैं, उसको किस तरह से कहा जा सकता है। 16 नंबर देखिए, ऊपर थंब झलकत और ताले भोम झलकार, सामग्री सब झलकत और थंब दीवालों द्वार। ये भुलौनी के मंदिर में ही देखेंगे तो सब तरफ दर्पण ही दर्पण का है तो सब तरफ ऐसे झलकते हैं, परंतु विशेष यहीं पर भी अगर देखें तो सब तरफ के दर्पण होने से ऊपर थंब झलकता, थंब ऊपर छात में भी ये थंब का प्रतिबिंब झलकता है और नीचे जमीन में भी झलकता है। और तले भोम झलकार, नीचे भोम को देखिए वहाँ पर भी झलकार रूपेण प्रकाशित हो रहा है। सामग्री सब झलकता, सारा सामग्री नूर ही नूर का होने से, पहले ही नूर का प्रकरण आया ना, तो ये झलकार रूपेण प्रकाशित हो रहा है। और थंब दीवालों द्वार, थंब को देखिए, दीवाल को देखिए, द्वार दरवाजा को देखिए, सब झलकार रूप से प्रकाशित हो रहा है। क्यों कहूँ हिसाब मंदिरन को, दीवाला चौक थंब कई लाख, अमोल अतोल अनगिनती, कछु कहो न जाए मुख भाख। देखिए, क्यों कहूँ हिसाब मंदिरन को, मंदिरों के हिसाब को मैं किस तरह से वर्णन करूं।
दीवाला चौक थंब कई लाख, दीवाल देखिए, चौक देखिए, थंब देखिए, कई लाखों है, मैं कहाँ तक शब्द में वर्णन करूं। तो कहाँ अमोल, इसका कोई मूल्य ही नहीं हो सकता है। अतोल, इसका कोई तौल ही नहीं हो सकता है, मतलब तुलना भी नहीं हो सकता है। अनगिनती, इसका कोई गिनती नहीं हो सकता है। कछु कहो न जाए मुख भाख, इस मुख से भाख मतलब भाषा में, शब्द में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये सुख इन मंदिर में वाही स्वरूपों शुद्ध, विद विद विलास इन धाम को कहा कहे जुआ इन बुध। ये सुख इन मंदिर में, यहाँ के इन मंदिरों में जो सुख अनुभव करते हैं हम, वाही स्वरूपों शुद्ध, वो तो वही स्वरूप, जिस स्वरूप से मतलब परात्मा स्वरूप के द्वारा जो सुख अनुभव किया, तो वही स्वरूपों शुद्ध, उसी स्वरूप को ही शुद्धि होता है। मतलब परात्मा स्वरूप, वहाँ के हृदय अंतस्करण को ही ये शुद्धि हो सकता है। विद विद विलास इन धाम को, ये परम धाम के अंदर प्रियतम धामधनी के साथ में हम विद विद प्रकार प्रकार से विलास करते हैं। कहा कहे जुआ इन बुध, इस बुद्धि और जुआ के द्वारा मैं उसको कहाँ तक वर्णन करूं। जो बस्त जिना मिसल की, सोई बनी ठौर तित, सेज्या संदुक सिंहासन, कहूँ केती कई जुगत। अब भुलौनी की मंदिर सहित सब तरह के मंदिर के शोभा और उसके अंदर की ये सारी सामग्रियों को देखिए। जो बस्ता जिना मिशल की, जो वस्तु सामग्रियाँ जिस प्रकार की है, जैसी शोभा में है, मतलब जैसे शोभा में चाहिए, सोई बनी ठौर तीन, वहाँ पर वैसा ही बना हुआ है। मतलब जहाँ जिस चीज़ की शोभा देते हैं वहाँ पर वैसे ही बन करके शोभा बढ़ा रहा है। सोई बनी ठौर तीन, उस जगह में वही बना है। वही मतलब क्या, जहाँ जो होने से, जैसा होने से शोभा देती हो, वहाँ पर वैसे ही बना है। जैसे सेज्या, संदूक, सिंहासन, एक मंदिर के अंदर देखिए तो सेज्या है, संदूक है, सिंहासन है। कहूँ केती कई जुगता, इसकी जुक्ति, ये शोभा को मैं कहाँ तक शब्द में वर्णन करूँ। तब इसी तरह से यही शोभा आगे क्रमशः वर्णन करते जाएंगे। तो अभी 19 नंबर चौपाई तक हुआ। चौपाई का भाव तो एक ही रस से आगे बढ़ रहा है, लेकिन समय को देखते हुए अब हमें यहीं पर रखना होगा। तो फिर 20 नंबर चौपाई से आगे अगली कक्षा सत्र में चिंतन करेंगे। अभी के लिए यहीं विश्राम। जो बस्त जिना मिशल की, सोई बनी ठौर तीत, सेज्या संदुक सिंहासन, कहूँ केती कई जुगत, कहूँ केती कई जुगत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।